आप सबको हमारी चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है धर्म, कर्म, परिश्रम और सौभाग्य की कहानी। एक दिन की बात है, शंकर जी को पृथ्वी की जायजा लेने तथा पृथ्वी की सैर करने जानी थी। उस दिन वे थोड़ा जल्दी में थे। वे हिमालय पर्वत पर पार्वती जी की प्रतीक्षा कर रहे थे तथा सोच भी रहे थे कि आज क्या बात है कि पार्वती जी मेरे पूजन और चरण स्पर्श में इतनी देर की। तब तक पार्वती जी आ पहुंचे। शंकर जी पार्वती जी से पूछे, देवी क्या बात है, आज बहुत उदास लग रही हो। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, पृथ्वी की गति बहुत उल्टा चल रही है। पूछती को कुछ नहीं, न पूछती को सब कुछ। जिसको सुख मिलना चाहिए उसको हमेशा दुख ही मिलता है, और जो सुख में है उसे हमेशा सुख ही मिलता है। स्वामी, पृथ्वी पर हरि और हरिंदर नाम का दो भाई है। हरि का घर गृहस्थी कुशल है, पर हरिंदर का घर गृहस्थी में हमेशा दुखों का पहाड़ एक न एक छाया रहता है। जबकि हरिंदर आपका परम भक्त है। वह हमेशा ओम नमः शिवाय जपते रहता है। इसका दुख स्वामी हमसे देखी नहीं जा रही है। स्वामी, आपको तो कोई बेलपत्र चढ़ा देता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं और उसका मनौती पूरा कर देते हैं, और इसको दुख से सुख क्यों नहीं दे पाते। तब शंकर जी बोले, पार्वती, आज हम पृथ्वी की जायजा लेने जा रहे हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। शंकर जी पार्वती जी पृथ्वी पर उतर गए। शंकर जी अपना डेरा हरि और हरिंदर के नगर के समीप एक बगीचे में गिराए। कुछ देर बाद शंकर जी पार्वती जी से बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं स्नान करने जा रहा हूँ। हरिंदर मेरा परम भक्त है, तुम मेरे लिए उसके घर से भोजन मांग कर ले आओ। आज मैं उसी का घर का अन्न जल ग्रहण करूँगा। पार्वती जी हरिंदर के दरवाजे पर गई तो आवाज़ लगाई, कोई नहीं आया, तो वह खुद उसके घर के अंदर चली गई। जब घर के अंदर गई तो देखी कि सारी घर बर्तन कपड़े गंदे जूठे पड़े हैं, और हरिंदर चारपाई पर बैठकर जप कर रहा था। उसकी पत्नी रात की बासी भोजन लेकर खाने बैठी थी। वह चली आई और हरि के दरवाजे पर गई। आवाज़ देते ही उसकी पत्नी आई और अंदर लेकर चली गई और बोली, आप विश्राम कीजिए, भोजन लेकर आ रही हूँ। वे केले के पत्ते में प्रसाद और थाली में भोजन लेकर आई। उसकी घर की सारी काम निपट चुकी थी। उसकी घर द्वार जगमगा रहा था और फूल और धूप की सुगंध से गमगमा रहा था। हरि अपने काम काज पर चला गया था। यह देखकर पार्वती जी बहुत खुश हुई। हरि और उसकी पत्नी पर पार्वती जी भोजन लेकर आई तो शंकर जी प्रतीक्षा कर रहे थे। भोजन करने के बाद शंकर जी बोले, मुझे भोजन बहुत अच्छा लगा, जिससे मेरा तन और मन खिल उठा। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। देवी बोलो, हरिंदर के लिए तुम क्या चाहती हो। पार्वती जी बोली, स्वामी माफ़ कीजिए, आपके आदेश अनुसार मैं भोजन नहीं लाई, क्योंकि ये भोजन हरि के घर से लाई। क्यों, हरिंदर मेरा परम भक्त है, उसके घर से भोजन नहीं लाई। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, जो जैसा दिखता है वो ऐसा होता नहीं, जो जैसा होता है वो ऐसा दिखता नहीं। पार्वती जी हरि और हरिंदर की घर की तथा उसकी पत्नियों की सारी बात शंकर जी को कह सुनाई। शंकर जी तो परम पिता परमेश्वर, वो तो बैठे सब कुछ देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। यह सुनकर शंकर जी बोले, पार्वती, धर्म, कर्म और परिश्रम, इन तीनों को लेकर जो मनुष्य चलता है उसी को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।
हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें केवल पूजा पाठ और धर्म को लेकर चलने से ही मनुष्य के जीवन में सुख शांति नहीं मिल सकती है। इसके साथ साथ हमें सच्चाई और ईमानदारी और परिश्रम भी करनी होती है। आप लोगों को मेरी तरफ से बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को ढेर सारी प्यार। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।